जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद फन में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये विज्ञान ओलंपियाड 2023-24 में अभी सैटरडे के दिन पेपर हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा पेपर हुआ था और बच्चे लोग काफ़ी उत्सुक भी थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों का ही एग्ज़ाम था। इसमें क्वेश्चन इतने अच्छे पूछे गए थे कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि कोई मीठा पदार्थ फर्श पर गिर जाता है तो कुछ ही समय में चींटियों का झुंड उस पदार्थ पर जमा हो जाता है। इसमें चींटियों की किस विशेषता का पता चलता है? तो आपके पास चार ऑप्शन थे। पहला, चींटियों को मीठा अधिक पसंद है। दूसरा, चींटियों की दृष्टि तेज होती है। तीसरा, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। और चौथा, चींटियों की भूख अधिक होती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो तो सी आएगा, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। दूसरा, बंद पैकेट में रखी खाद्य वस्तु के बारे में आप कैसे जानेंगे कि वह उपयोग में लेने योग्य है या नहीं? आपने देखा होगा जब हम किसी पैकेट को लेते हैं तो सबसे पहले तो हम बड़े हैं, क्योंकि हम समझदार हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैकेटों की जांच करते हैं कि भाई वो एक्सपायरी डेट कब है, उसकी पैकेज में बना हुआ पदार्थ कब था। लेकिन बच्चे ये नहीं जान पाते, वो तो सिर्फ पैकेट लेते और चले जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन रखा है, पैकेट पर लिखी निर्माण तिथि एवं समाप्ति तिथि को देखकर, पैकेट पर लिखा मूल्य देखकर, पैकेट पर लिखी सामग्री देखकर, पैकेट को तोलकर। अब तोलना तो उचित नहीं है, तो हम देखेंगे कि पैकेट की लिखी तिथि किस दिन की है और उसकी समाप्ति तिथि किस दिन की। इसको देखकर हम पहचान कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध नाश्ते के रूप में क्यों दिया जाता है? इसका एक कारण है, अधिक तापमान के लिए नहीं, घबराहट से बचने के लिए, ठंड से बचाव, स्फूर्ति व शक्ति के लिए। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। द्रव के बहने के गुण को क्या कहते हैं? तो पहला घनत्व, दूसरा श्यानता, तीसरा पीएच मान, चौथा तन्यता। हम द्रव को जिस आकार में डालेंगे द्रव उस आकार में ढल जाता है। तो इसका जो सही मान होगा वो होगा तन्यता। जिस भी आकार में आप डालेंगे, क्योंकि वो एक कप में रहेंगे तो कप आकार का हो जाएगा, गिलास में रहेंगे तो गिलास आकार का ले लेगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तन्यता। पांचवा है, ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों के भ्रमण करते समय यह करना गलत है। अब इसमें गलत करना क्या है? दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना बिल्कुल सही है, पालन तो करना ही पड़ेगा। स्थल स्मारक के बारे में चर्चा करना, बिल्कुल, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है, दीवारों व अन्य ऐतिहासिक वस्तु का नाम लिखना, बिल्कुल। चौथा, खाने का सामान पैकेट व जूठन छोड़ देना। अब इसमें गलत क्या पूछा? तो उसमें खाने का सामान व पैकेट जूठन छोड़ देना, ये बिल्कुल भी गलत है। अन्य की तीन बाकी सही थे, क्योंकि खाने का सामान पैकेट व जूठन छोड़ देना ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीन इसमें से बिल्कुल सही है। छठवा है, पेड़ एक खास मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं। आप सभी देखते हैं कि पत्ते एक समय बाद अपने पत्ते, पौधे जो है या पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरने का क्या कारण है? पहला, पत्तों का वजन ज़्यादा होने से गिर जाते हैं, नहीं। हवा के टकराने से वह टूट कर गिर जाते हैं, बिल्कुल नहीं। पेड़ गर्मी में पानी की कमी के कारण अपने पत्ते गिरा देते हैं। यह ऑप्शन मुझे कहीं हद तक सही लग रहा। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल का पाया जाना, बिल्कुल, अगर उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तो पत्ते नहीं खराब होंगे, ना ही छोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, पेड़ गर्मी में पानी की कमी के कारण अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगला, आप बाज़ार से निम्नानुसार वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें अलग अलग थैलियों में रखते हैं। हम बाज़ार जाते हैं सामान खरीदने, 1 किलो चावल लेते हैं, 1 किलो साबूदाना लेते हैं, 1 किलो गुड़ एवं 1 किलो मखाने। मखाने आपने देखा होगा, सफ़ेद कलर का रहता है, जो हल्का रहता है और ज़्यादा चढ़ता है। तो पूछ रहा है, बताइए कि किस वस्तु के लिए सबसे बड़ी थैली? अब आप देख रहे हैं 1 किलो चावल के लिए थोड़ी सी, साबूदाना भी थोड़ा सा, गुड़ भी थोड़ा सा, लेकिन आपने देख रहे हैं मखाना जो होता है हल्का होता है
और इसके लिए बड़ी थैली की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेंगे, पानी में घुलने वाला पदार्थ। प्लास्टिक तो घुलता नहीं, रेत घुलती नहीं, शक्कर घुल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, तेल तो घुलता ही नहीं। 9वां, रोगी वाहन में एम्बुलेंस शब्द विचित्र प्रकार से लिखा होता। आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो होता है उल्टे अक्षरों में लिखा जाता है। क्यों? इसका एक कारण है कि जब हम पीछे वाली, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे वाले जो दर्पण होते हैं हम उससे देख लेते हैं कि गाड़ियाँ आ रही, तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, लेकिन हमारे आईने में क्या होता है वो सीधा दिखाई देता है। तो वाहन को सुंदर दिखाने के लिए बिल्कुल गलत है, वाहन को तेज़ चलाने के लिए ये तो और गलत है। रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहन चालक को अपने पश्च दर्पण में उसे सीधा पढ़ने के लिए ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एम्बुलेंस उल्टा दिखा रहता है लेकिन हमारे आईने में सीधा दिखाई देता है। विसर्पी लता के लिए सही कथन। विसर्पी लता एक ऐसी लता होती है, जैसे आपने देखे होंगे ककड़ी, कुमड़े, लौकी, ये हमारे घरों में उगाई जाती है, लेकिन एक समय बाद बेला क्या होती है, लटकने लगती है। यदि उसको कोई सहारा ना मिले तो वो ऊपर नहीं जा पाती। तो देखिए ये सहायता से ऊपर चढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। भूमि पर फैल जाती, बिल्कुल सही है। कमज़ोर तने वाली, सीधी खड़ी तने नहीं हो सकने वाली। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर भूमि पर फैल जाती बिल्कुल सही है। कमज़ोर तने वाली, सीधी खड़े नहीं हो सकने वाली, मतलब इसका तना जो होता है कमज़ोर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूसरा और तीसरा। अब पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, बीजांड, स्त्री केसर या बाह्यधन? तो देखिए इसका आंसर जो होगा स्त्री केसर होगा। 12वां नंबर का देखिए आप, विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले रोग का मिलान करना है। अब मिलान करना है तो देखिए मिलान कैसे करेंगे। आप सभी जानते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग, है ना। तो रतौंधी यहाँ नहीं दिया है तो इसका मतलब दृष्टिहीनता, हमें कम दिखाई देता है। तो पहले का तो हो गया, तीसरा ऑप्शन नंबर पहला ही देखिए, ऑप्शन नंबर पे ही हमें सही मिल गया। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गॉइस्टर बोलते हैं जिसे। विटामिन डी इसकी कमी से रिकेट्स, सूखा रोग बोलते हैं जिसको, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन सी आंवले में सर्वाधिक पाया जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। अचल संधि पाई जाती है, अचल जो चलती नहीं है, तो ये होती है जबड़े और कपाल के मध्य में। अगला देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों में क्या अनुकूलता पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र, शाखाएं तिरछी होती हैं, जी हाँ। कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, अब यहाँ कुछ की बात कर रहा है, पूरे की तो नहीं कहा। फैले हुए विशाल वृक्ष होते हैं, हाँ, क्योंकि वो कहाँ है? पर्वत में, खुला इलाका। तो ये पहला और तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पूछ रहा है कि चुंबकों के उचित भंडारण के लिए सही कथन का चुनना है। नाल चुंबक के ध्रुवों के संपर्क में लोहा का टुकड़ा होना चाहिए, बिल्कुल। अगर चुंबक के समीप हम लोहे का टुकड़ा लाएंगे तो वह उसके समीप चिपक जाएगा। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका कर रखना चाहिए, जरूरी नहीं है। क्षण चुंबक के असमान ध्रुव को पास पास रखा जाना चाहिए, क्योंकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते। तो इसका पहला और तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। अगला है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या होता है? दीर्घरोम। क्या होता है? दीर्घरोम। पित्ताशय मतलब पित्तरस, पित्ताशय मतलब पित्तरस। अमाशय का मतलब क्या होगा? दीर्घरोम। और चवर्णक मतलब चबाने वाले। दांत 4 प्रकार के होते हैं, आपने देखे होंगे, कृदंत, कृदांत, चवर्णक, अलग अलग प्रकार के होते हैं। सामने के सेब चबाने के लिए, है ना, और खाना चबाने के लिए हम जबड़े का प्रयोग करते हैं, या साइड से चबाने के लिए हम किसी चीज़ को, गन्ने जैसे गन्ने को हम साइड से चबाते हैं, घीसते हैं उसके, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। अब यहाँ 17, सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर इनका रंग भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित हो जाता भी है? देखिए एक नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल सही है। सेब, बैंगन, आलू वातावरण का ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। आपने सभी ने देखा है, इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी। आपने देखा होगा रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही बनना, तो एक नया पदार्थ बना। दही से मही बनना, ये भी नया पदार्थ बना। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे मैंने कहा मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, 2 चीज़ होते हैं। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती पिघलेगी तो वो नीचे गिरेगी और उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरी अगर बात करें मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जलेगी तो वो धीरे 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 करके क्या होगी, छोटी होगी, लेकिन अब वो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक पदार्थ में नया पदार्थ बनता है। अब देखिए सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये ऊष्मारोधी होते हैं तथा इनके रेशों में वायु होती है। आपने देखे होंगे जैसे ही हवा अंदर आती तो वो बाहर निकलने नहीं पाती, जिसके कारण हमारा शरीर कैसा रहता है, गर्म रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में क्या पाया जाता है, या कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए फार्मिक अम्ल की बात करें, विटामिन बी की जो ऑप्शन बी में है, तो फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी के डंक में होता है। एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और टार्टरिक, खट्टे चीज़ों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 20वां नंबर, धमनी का कार्य क्या है? धमनी जो होती है ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब ऑक्सीजन को कहाँ तक ले जाती है वो, हमारे धमनी तक शरीर से। सिरा क्या होता है? सिरा में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, है ना। सी क्या होगा? पट्टी काणु, रक्त का थक्का, विटामिन के बोलते हैं जिसको। लाल रक्त कोशिका जिसे हीमोग्लोबिन, अस्थि मज्जा बोलते हैं जिसको, है ना। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुलनशील है। तो कौन सी गैस होगी? सल्फर नहीं होगी, फास्फेट बिल्कुल नहीं, इसमें होगी अमोनिया गैस। जैसे आपने देखे होंगे कि मछली जब सड़ जाती है तो उसमें कैसी किस प्रकार की गैस बास आती है, तो अमोनिया की जैसे। पौधे का कौन सा भाग लैंगिक जनन में सहायक है? फूल, बीज, फल या तना? तो इसमें देखेंगे आप फूल, बीज और फल, तना इसमें बिल्कुल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ देखेंगे अब कि दी गई तालिका में हमको जोड़ी बनाना। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब सीधा तथा साइज का बनता है। समतल दर्पण सीधा बनेगा, है ना। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, इसके साइड में लिखा है। उत्तल लेंस, अब दर्पण अलग हो गया, लेंस अलग हो गया, तो उत्तल लेंस क्या होगा? आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, आपने देखे होंगे। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग जाता है ना। अब अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा? दंत चिकित्सा, आपने देखें डॉक्टर जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण। और अवतल लेंस, अवतल लेंस बचा क्या? निकट दृष्टि दोष के लिए, सीधा तथा बिंब के साइज के छोटा बनता है ना, निकट दृष्टि दोष। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहले का आया चौथा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, वन किन परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी नहीं है बोला? औषधि उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही। इमारती लकड़ी, बिल्कुल सही। बाढ़ की स्थितियाँ, पेड़ भैया बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में परिपथ को ऑन की स्थिति में लाने पर सबसे पहले कौन सा बल्ब दीप्त होता है? तो कौन सा बल्ब सबसे पहले जलेगा? देखिए जैसे हमने परिपथ को जोड़ा, तो परिपथ को जोड़ने से इधर भी जोड़ा इधर भी जोड़ा, ये बल्ब जल जाएगा, है ना। तो बल्ब जो जलेगा, तीनों एक साथ क्या होंगे? एक साथ जलेंगे, क्योंकि परिपथ तीनों से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने इसको जोड़ा, ये परिपथ को नीचे लाया, इसको हमने इसके साथ टच कर दिया, तो ए भी जोड़ा है इस परिपथ के साथ, बी भी जोड़ा है और सी भी जोड़ा, तो तीनों लाइट एक साथ कैसे होंगे? जल जाएंगे। हाँ, यहाँ अगर कहीं गैप होता तो कह सकते थे कि ए जलेगा और बी जलेगा, सी नहीं जलेगा। यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो उसमें का स्थानांतरण कैसा होगा? हमेशा, कभी नहीं, रुक रुक कर होगा, या कभी होगा कभी नहीं होगा? तो इसमें कभी होगा और कभी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 27वां, हम पूड़ी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं तब वह फूल जाती है। बताइए पूड़ी क्यों फूलती है? पूड़ी में गर्म तेल जाने से फूल जाती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। पूड़ी में दो परतों के बीच वाष्पीकरण होने से पूड़ी फूल जाती है। पूड़ी में हवा भर जाती है। पूड़ी में नमक मिला होने के कारण एड़ी फूल जाती है, ऐसा नहीं। पूड़ी में क्या होता है? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण होने से क्या होती है? वाष्पीकरण से हल्की गैस ऊपर आती है। अब हल्की गैस जब ऊपर आएगी तो वो पूड़ी की सतह को क्या करेगी? ऊपर उठाएगी, इसलिए पूड़ी क्या होती है? फूल जाती है। अब आप ये चिन्ह देख रहे हैं कि दो हथेली और उसके ऊपर एक बिंदु का आकार का है, तो ये किस चीज़ का सिंबल है? वन से नहीं है, क्योंकि यहाँ पेड़ दिखाई नहीं दे रहे। जल
यानी बूंद से, मृदा यानी मिट्टी नहीं दिखाई दे रहा, खनिज, तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है जल। पेंसिल की लेड जैसे मैं भी आप उपयोग कर रहा हूँ, ये पेंसिल आप देख रहे हैं, इसमें क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट, है ना, कार्बन का रूप होता है ये, लोहा तो होता नहीं, मैग्नीज भी नहीं होता, बॉक्साइड भी नहीं होता, क्या होता है? ग्रेफाइट। अब जैसे हम कभी कभी हमको उल्टी दस्त लग जाती है, बच्चों को लगते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों को लगते हैं। उल्टी दस्त होने पर नमक व चीनी का घोल पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में चीनी की मात्रा, तो शरीर में जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तब उल्टी दस्त की बीमारी चालू हो जाती है। अब यहाँ देखिए, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा में, हमने देखे होंगे जो जिम करते हैं या फिर जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो क्या करते हैं? अंकुरित, जैसे सोयाबीन, चना, मटर, तुअल, इन सबको क्या करते हैं? पहले फुला लेते हैं, किशमिश, है ना, और उसको सुबह सुबह सेवन करते हैं। तो इससे क्या होता है? क्या प्राप्त होता है? वसा, चर्बी, ये तो प्राप्त ही नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, बिल्कुल ऊर्जा मिलती। जल, जल तो मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादा मिलता है प्रोटीन, और प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन। अब देखिए, जल का प्रयोग करने से पूर्व इसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं। क्यों मिलाई जाती क्लोरीन की गोली? यह जल को क्या करता है? शुद्ध करता है, ना तो नमकीन करता, ना ही मीठा करता, ना ही उसका पीएच बदलता है। जल को क्या करता है? शुद्ध करता है। किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा? गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट होता है, पीटने पर भी नष्ट होता है, ऊंचाई से गिराने पर भी नष्ट होता है, दो भागों में तोड़ने, यदि मैं चुंबक को दो भागों में तोड़ दूँ तो भी चुंबक का गुण वही रहेगा, एक तरफ एन रहेगा, दूसरी तरफ एस रहेगा। ठीक है। यदि दिए गए युग्मों सही युग्म पहचाना, पचे हुए भोजन का अवशोषण बृहतांत, मल का निर्माण क्षुद्रांत, जीवाणु नष्ट करता अमाशय, भोजन को चबाना, अब यहाँ आहार नाल तो बिल्कुल नहीं होता, जीवाणु नष्ट करना अमाशय, मल का निर्माण क्षुद्रांत, यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर सी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसके घोल का अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करने पर यह कौन सा रंग देगा? आपने देखे होंगे, अम्ल जो होता है, अनिल से याद रखें, अम्ल नीले को कैसा करता है? लाल, तो हमने उसको अनिल बनाया। क्षार, उसको छलनी से याद रखी, छलनी मतलब क्षार जो होता है लाल से नीला, इसका जो आंसर होगा अम्ल के साथ पीला और क्षार के साथ लाल रंग होता है। बूजों ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि व्हेल और डॉल्फिन दोनों मछलियां हैं, अक्सर पानी की सतह पर आ जाती, मतलब नीचे आ जाती हैं, और पानी को फुहार भी छोड़ती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? तैरने के लिए? बिल्कुल नहीं। अधिक सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए? नहीं। श्वसन के लिए या भोजन के लिए? वो करती है सांस लेने के लिए, क्योंकि वो त्वचा से सांस लेती हैं। अब हमारा लास्ट स्टेज पर आ गए हम। इस पे आपको रंध्र, रंध्र का मतलब होगा वाष्पोर्जन, क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। जाइलम, जाइलम का मतलब क्या होगा? जल का परिवहन। आपने देखे होंगे पौधे के बीच एक खोखलापन रहता है, तो वो जल का परिवहन करता है, जिसे हम जाइलम बोलते हैं। मूल रोम, मूल रोम का मतलब है जो उसकी जड़ होती है, वो क्या करती है? जल का अवशोषण, मतलब जल को सोखती है। फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब क्या होगा? भोजन का परिवहन, मतलब भोजन को तैयार करना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सी। अब देखिए, निम्न दूरी समय के ग्राफ में कौन से ग्राफ से किसी वाहन के एक ही स्थान पर स्थित होने का पता चलता है? कौन से वाहन का पता चल रहा है? एक ही जगह, ये वाहन कुछ दूरी चला, कुछ दूरी पर ऊंचाई गया, मतलब कुछ परिवर्तन आया। ये भी देखिए, यहाँ से सीधा गया, दूरी उन्हें डिस्टेंस, ये जितना आगे जाएगा दूरी बढ़ती जाएगी। यहाँ देख रहे हैं आप, ये जीरो है, ये समय है, ये धीरे 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 एक ही समय पर स्थिर होता जाए, ना कहीं कट रहा है ना कहीं उठ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। शरीर का वह अंग जो खून का शुद्धिकरण करता, आपने देखे होंगे, हृदय तो नहीं करता, फेफड़े भी नहीं करता, वृक्क जिसे हम किडनी बोलते हैं, ये रक्त का क्या करता है? शुद्धिकरण। दिए गए कथन को पढ़कर सही कथन चुनिए। उच्च विद्युत धारा प्रभावित होती है तो विद्युत फ्यूज पिघल कर टूट जाता है। निम्न विद्युत धारा प्रभावित होती तो फ्यूज पिघल नहीं टूटता। विद्युत फ्यूज का विद्युत प्रतिरोध कोई उपयोग नहीं होता, जबकि होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ का क्षति तथा आग से बचाते, बिल्कुल सही है। तो एक ये वाला सही है और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही कथन, अवतल और उत्तल दर्पण गोली दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, गोले रहते हैं क्योंकि एक उठा रहता है और एक बाहरी रहता है ना, अंदर और बाहर। जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वापस आ रही हो तो हम कहते हैं कि प्रकाश किरण अभिसारी हो रही, मतलब वापस आ रही है।
जब प्रकाश किरण फैल रही है तो इन्हें अपसारी, बिल्कुल सही है। अपसारी का मतलब होता है फैलना और अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ के वहाँ वापस आना। तो ऑप्शन नंबर डी इसकी सही होगा। दिए गए युग्मों से सही युग्म नहीं है बोला इसने। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा, वसा अम्ल एवं विगलित, मानव पाचन तंत्र, सेलुलोज, यह सही नहीं है। ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन परिघटना मैंने अभी आपसे बताया, एक से अधिक नए पदार्थ बनते, बिल्कुल सही है। ध्वनि उत्पन्न होती, बिल्कुल सही है। जैसे हम बात करें कि हमने जैसे ही बटन चालू किए तो बटन चालू करने से क्या हुआ, साउंड आया, तो वो काहे परिवर्तित हो गया, पहले शांत था अब वो आवाज़ आने लगी। रंध तथा गंध परिवर्तन, कागज़, कागज़ को ये वाइट था, हमने जलाया तो उसमें परिवर्तन आया। कैसा परिवर्तन आया, वो काला बन गया, राख, है ना। कोयला लकड़ी जलाते काला बन जाता है, लाल होता है, सफ़ेद बन जाता है राख होकर। तो उपयोग डी इसके सही हो जाए। अगला, एक खाद्य श्रृंखला में केवल होते हैं, कौन कौन, केवल उत्पादक, नहीं, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होते हैं, केवल उपभोक्ता या केवल अपघटक। अब देखिए, जब उत्पादक ही नहीं होगा तो उपभोक्ता क्या होगा भाई। अगर घास नहीं होगा तो गाय घास खाएगी क्या, अगर गाय घास नहीं खाएगी तो शेर उसको कैसे खाएगा। तो मतलब ये तीनों चारों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए। तो पहले उत्पादक आता है, उसके बाद उपभोक्ता आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, जरूरी नहीं है कि नियत चाल से ही गति करेगी। समय का मूल मात्रक सेकंड है, बिल्कुल सही है। समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड, क्योंकि हम समय को सेकंड में ही देखते हैं। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, सिरा, नहीं, पर्णवरंत, फलक या उपरोक्त सभी। पर्ण यानी पत्तियां। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं। उत्सर्जन, प्रजनन, उद्दीपन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैव प्रक्रम बोले तो जो जीवन जैव प्रक्रिया जो चल रही है, जैविक, है ना, तो वो उत्सर्जन से होता है। एवं लास्ट क्वेश्चन 50वां, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वन मृदा को अपरदन से बचाती, जबकि सही है, मिट्टी को क्षरण होने से बचाती ना। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये गलत है। क्योंकि देखिए, पादप होंगे, पादप का मतलब होता है पौधे, पादप होंगे तो उसमें कीट पतंगे, उसमें पक्षियाँ आएंगे, क्योंकि कीट पतंगों कौन खाता, पक्षियाँ। ठीक है, जब पक्षियाँ खाएंगे तो उसमें फूल आएंगे, तो फूल में भी मतलब कीट पतंग, मधुमक्खियाँ रस बनाती हैं, तो वो शहद बनता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है, जबकि हमको सही नहीं बताना था, यही नहीं है। बाकी देखिए, जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते, बिल्कुल। अगर आप पेड़ काटेंगे तो पानी कम गिरेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, प्रदूषण ज़्यादा होगा। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जागरण में सहायक। अब मृदा वनों की वृद्धि, मृदा जो होती है, यदि मृदा अच्छी है, पकड़ के है, तो वनों में कैसी होगी, वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि मिट्टियाँ क्या करती है, पकड़ी हुई रहती है जड़ से सारे, है ना, मिट्टी का क्षरण कम होता है। तो आपने देखा, मैंने 50 क्वेश्चन आपको आंसर सहित बताया और कुछ उसके एक्सप्लेन भी किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। आगे मैं और मैथ्स का भी लेकर आऊँगा। ये विज्ञान का था जो शनिवार के दिन पेपर हुआ था, अभी मैथ्स का पेपर भी हुआ था, तो मैं अगले वीडियो में मैथ्स के पेपर भी लेकर आऊँगा आंसर सहित, और थोड़े बहुत एक्सप्लेन भी करूँगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।